हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में देखा था फ्लो कैलकुलेशन के पार्ट 2 में डेंसिटी का। उसको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज देख लेते हैं कि डेंसिटी के बारे में क्या है। डेंसिटी जैसे देखा था हमने कि पहले निकाला था कि एक नॉर्मल डेंसिटी कितनी है, तो ये आया था अपना केजी पर एनएम क्यूब। ठीक है, नॉर्मल डेंसिटी। और ये था करेक्टेड डेंसिटी। ठीक है, पहले अपन नॉर्मल डेंसिटी के बारे में ब्रीफ में समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो जाए ये हो जाएगा नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है अपने को। तो ये चीज देख लेता हूँ। नॉर्मल डेंसिटी के लिए बताया था आपको कि O2 दिया रहेगा, है ना। ठीक है, O2 दिया रहेगा, O2 परसेंटेज दिया है, CO2 परसेंटेज दिया है, H2O दिया है, N2 जो रहता है कैलकुलेट करना रहता है, तो N2 को कैलकुलेट करने के लिए ये बता दिया था। ठीक है, अब इसके लिए हम देख लेते हैं। ये सारी चीजें एक बार मैं हटा रहा हूँ। ये है 69 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। N2 हुआ तो ये कैलकुलेट कर लिए थे, ये हो गया था 69.86%। ठीक है, ये आ गया था फॉर्मूले से 100 माइनस बाकी एलिमेंट से। O2 को 100 माइनस O2 परसेंटेज माइनस CO2 परसेंटेज माइनस H2। ठीक है, ये कर देते हैं तो ये आ जाता है N2 के लिए फार्मूला है, ये N2 के लिए। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको समझ आ गई नॉर्मल डेंसिटी में। नॉर्मल डेंसिटी के लिए अब अपने को एक जो आगे बताया था कि कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है ना, जिसमें से मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, पहले इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कैसे क्या करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, अपने को मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है, तब आप जाके आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस कर लेते। टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, O2, CO2 और H2O, है ना, एंड N2, वी हैव टू मल्टीप्लाई द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट लाइक दिस, है ना। और ये एटम प्रेजेंट इन द केमिकल फार्मूला ऑफ द सम ऑफ दीज वैल्यू, सम तो करेंगे बाद में, ठीक है। और ये जो है, जैसे ये H2O, टू एटम्स हो गए, है ना, वन ऑक्सीजन का ये हो गया, टू इसका CO2 का, ऐसे ही सारे का प्रेजेंट इन द केमिकल फार्मूला एंड द सम ऑफ दीज वैल्यू, तब निकलेगा अपना क्या, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपने को चाहिए। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले निकाल लेते हैं हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एच एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, ये पता होगा आप लोगों को बेसिक से। एटॉमिक वेट जो होता है एक वन के करीब रहता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर भी इसका कितना होगा, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों पे डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये कितना होगा, ये भी वन होता है। और हाइड्रोजन के बाद आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक वेट, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक वेट कितने का हो जा रही है, एटॉमिक वेट 12 होता है, सॉरी, एटॉमिक वेट 12 होता है। और एटॉमिक नंबर An, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 होता है इसका। और इसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट ये होता है 11 पॉइंट समथिंग, पर अपन कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है, 14 होता है। और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7 होता है। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो जाएगा आपका 16, सॉरी 16, और एटॉमिक नंबर हो जाता है अपना 8 के।
ठीक है। अब इसमें दिया कि कितना ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स O2 है ना, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल हो गया। तो कैलकुलेशन के लिए इसे मैं आगे कर देता हूँ मैं, है ना, O2 है ना, सॉरी सब ये। अब क्या हो रहा है कि जैसे इस O2 है तो O का O2 है, ठीक है। तो O2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक वेट हो गया, 16 × 2 जा 2 ऑक्सीजन है ना, 2 × 2 तो क्या हो गया 32, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपना आ गया। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अभी डिफिनीशन जो बताई थी, तो ठीक है वो क्या बोल रही थी, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट। एटॉमिक वेट कितना हो गया 16, ये हो गया एटॉमिक वेट। अब है ना, वी हैव टू मल्टीप्लाई by the atomic weight of each element by the number of atom present in the chemical formula। केमिकल फार्मूला O2, तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 32। तो अपना क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, ये होता है MW, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 32। इसे क्या बोलेंगे, ग्राम पर मोल, यू भी बोलते हैं और ग्राम पर मोल बोलते हैं, ठीक है। इसे नोट कर सकते ब्रीफ के लिए, मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, ग्राम पर मोल हो गया। ऐसे कार्बन नाइट्रोजन में देख लेते हैं तो N2, ठीक है। N2 में क्या हो जाएगा, कितना है एटॉमिक वेट 14, 14 इंटू कितने प्रेजेंट है एलिमेंट 2, तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 28 क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ये हो गया। ऐसे कार्बन आ जाते हैं, कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन का क्या है अपना CO2 यूज हो रहा है यहाँ, CO2 ये है, ठीक है, CO2। तो CO2 का कितना, कार्बन का 1, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 1 हो रहा है, तो 12 प्लस O2, O का कितना है ऑक्सीजन का 8, नहीं 16, 16 टू जा, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा 32, तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 2 4 इधर और 4 44 हो जाएगा अपना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही एटॉम हाइड्रोजन के लिए आ जाते हैं। हाइड्रोजन का क्या है H2O बन यूज हो रहा है, H2O। तो H2O का क्या हो जाए, सॉरी, हाँ, H2O का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 1 इंटू टू जा 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो 1 प्लस तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा टोटल 18। तो मॉलिक्यूलर वेट ये आ गया आपका 18, ठीक है। ग्राम पर मोल वही सारी चीजें हैं, ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे अपना, अब इसका क्या बोला था, सम करना है आपको सारे का। अब इसको सम कर, तो अब इसको लिख लेते हैं एक पर, अब इसको निकालने के लिए लिख लेते हैं। एक चीज और बोला था आपको, ठीक है, कि इसमें से कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बताया था डेंसिटी निकालने के लिए आपको, ठीक है। डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला बताया था जो, तो वो फार्मूला क्या है कि डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी है ये, नॉर्मल डेंसिटी, क्योंकि नॉर्मल डेंसिटी मतलब क्या होता है ना, इसको भी बोल सकते हैं ना कि इसको नॉर्मल डेंसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको एक डेंसिटी का जो होता है इस गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP जो होता है नॉर्मल जो होता है, इसे नॉर्मल डेंसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं, कि जैसे एटमॉस्फेयर के गैस के अंदर का कितना है, ठीक है।
कि जैसे एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया उसमें कैलकुलेट किया हुआ है ये, इसलिए इसे एसटीपी मतलब नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं, नॉर्मल डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी कि डेंसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ ना, पुराना जो अभी यहाँ से इरेज कर दिया था उससे फिर से लिखते हैं अपन। ठीक है, डेंसिटी का क्या था, O2 परसेंटेज इंटू, ये कितना था, O2 का कितना हो गया अपना टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 32। ठीक है, 32 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना, इसके बाद क्या ले लेते, CO2 का ले लेते हैं, सारा लेना ही है। O2 के बाद N2 ले लीजिए, नीचे से आ रहा हूँ तो N2 का है ना, N2 परसेंटेज इंटू 28। ठीक है, प्लस CO2 का, CO2 परसेंटेज इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना 44 प्लस H2O का, H2O का परसेंटेज इंटू ये हो गया कितना था 18 डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका, इसको क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर मोलर वॉल्यूम से है ना, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ये कितना होता है 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, क्या होता है 22.4 लीटर पर मोल, ये होता है 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, ये पता होना चाहिए यार, बेसिक अपन केमिस्ट्री पढ़े ना उसमें ये दिया रहता है। ठीक है, इसमें से O2 कब लेते हैं, O2 कितने परसेंटेज दिया था 8.98, 8.98 परसेंटेज है तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 32 प्लस N2 कितना दिया है 69, अरे हाँ 69.86 इंटू 28/100, ऐसे ही CO2 हो जाएगा इंटू, अरे यार CO2 कितने परसेंट दिया था ये अपने, सॉरी 16.16, 16.16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 44 प्लस H2O कितना हो जाएगा, H2O कितना दिया 5 है ना, 5 4 या 5 फिक्स रहता है H2O इसी में लेते हैं ना, 4% या 5% रहता है, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 22.4 है ना, ये हो जाएगा अपना, एक ये निकल गया, इसके बाद अपने को सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे अपना तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसको जैसे पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कैलकुलेशन, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये आया था 1.359, 1.359 केजी पर एनएम क्यूब, ये सॉरी केजी पर एनएम क्यूब। तो ये हो गया अपना डेंसिटी निकालने का कंप्लीट डिस्कशन, जो बोलना मैं समझाना चाह रहा था उस प्रीवियस वीडियो में पर नहीं समझा पाया था। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं डेंसिटी का। और फिर इसके बाद एक बताया था कि करेक्टेड डेंसिटी, करेक्टेड डेंसिटी क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को जो टेम्परेचर दिया है ना, टेम्परेचर जो दिया हुआ था ये वैल्यू है टेम्परेचर का। ठीक है, ये जो 79 लिखा था इस टेम्परेचर पे, और ये प्रेशर हो गया। ठीक है, प्रेशर पे ये पी स्टैटिक जो दिया है, पी स्टैटिक दिया है यहाँ 675 एम एम डब्ल्यू जी है ना, और ये डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे अपना कितना है यहाँ का डेंसिटी, जो 0.9441 आया था ये, तो ये है केजी पर मीटर क्यूब।
तो ये इसको निकालने के लिए इस डेंसिटी पे, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे डेंसिटी अपनी है 0.94419। फ्लू गैस की डेंसिटी जो कि नॉर्मल डेंसिटी है ये निकाल लिया, इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें। अब एक चीज और है कि जैसे अपन ये रॉ मिल की बात किए थे, ये क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट मतलब क्या हो गया कि इसमें फ्लू गैस रहती है, ठीक है। और जैसे ही सीमेंट मिल जाएंगे, ओपन लूप सर्किट हो गया, उसमें क्या रहता है, फ्लू गैस रहती है नहीं रहती, एटमॉस्फेरिक एयर भी जाता है, एचएजी की एयर भी रहता है हॉट एयर के लिए। और क्लोज्ड सर्किट ऐसा नहीं रहता कि जिसमें से आपको एटमॉस्फेरिक एयर भी यूज होती है, ठीक है। तो उसमें फ्लू गैस, मैं ये बताना चाहूँ, फ्लू गैस नहीं, या तो कूलर की एयर जा रही है या तो कहीं की भी हॉट एयर जा रही है, वो फ्लू गैस नहीं होती है ना। उसमें फ्रेश एयर इंक्लूड रहती है। इसलिए अपन उसमें डेंसिटी निकालने के लिए अपने को नॉर्मल डेंसिटी जो रहती है अपनी एटमॉस्फेरिक एयर की 1.293 केजी पर एनएम क्यूब, सॉरी केजी पर एनएम क्यूब, ये लेना है। उस पे अपन ये नहीं लेते हैं कि फ्लू गैस की डेंसिटी जो 1.293 केजी पर एनएम क्यूब ये लेते, फिर उसके बाद ये लेने के बाद नॉर्मल डेंसिटी ये मिल गई अपने को, नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। ये ले लेते हैं। ये वाला नहीं करते हैं सीमेंट मिल में मेजरमेंट के लिए, ये सारी चीजें नहीं करते नॉर्मल डेंसिटी फ्लू, क्योंकि वहाँ फ्लू गैस नहीं होती है, इसलिए नहीं करते। फिर 1.293 लेते हैं नॉर्मल डेंसिटी, फिर कैलकुलेट करते हैं करेक्टेड डेंसिटी, है ना, करेक्टेड डेंसिटी इसमें जाते हैं। ये नॉर्मल डेंसिटी कैलकुलेशन का, ये करेक्टेड डेंसिटी का हो गया। करेक्टेड डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला बस बता देता हूँ, बाकी वो लास्ट वीडियो में बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो निकाल सकते हैं हम। करेक्टेड डेंसिटी निकालने का नॉर्मल डेंसिटी इंटू 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टेम्परेचर जो उस एरिया का है, डक्ट का है जहां लिया, फिर बैरोमेट्रिक इंटू बैरोमेट्रिक प्रेशर प्लस माइनस स्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 10336, उससे निकाल सकते हैं आप करेक्टेड डेंसिटी। अब नॉर्मल डेंसिटी दोनों कंडीशन का बता दिया, ये कहा नॉर्मल डेंसिटी क्या, सीमेंट मिल, कूलर, ईएसपी फैन, है ना, यहाँ क्या होता है फ्रेश एयर इंक्लूड हो जाती है, इसलिए अपन 1.293 डेंसिटी यहाँ लेंगे। और नॉर्मल डेंसिटी कहाँ कहाँ लेते हैं, रॉ मिल में, फ्लू गैस जहाँ रहता है, कोल मिल में, पीएच में, प्रीहीटर में, है ना, प्लस ये क्यूसी पीएच है ना, पीएच सॉरी पीएच बॉयलर है, तो वहाँ मतलब ले लेंगे जहाँ फ्लू गैस है वहाँ लेंगे। फैन इनलेट हो गया, चाहे जहाँ भी होंगे, जहाँ भी फ्रेश एयर इंक्लूड हो रहा है वहाँ डायरेक्ट 1.293 डेंसिटी ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक की। उसके लिए ये सब कैलकुलेशन के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है, कि इस कैलकुलेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज मुझे समझाना था डेंसिटी के बारे में, आज अच्छे से बता दिया, तो आप भी समझ गए होंगे पूरा क्या है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक से, यही मेन रहता है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये देख लेंगे आप एक बार और तो समझ आ जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं और स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, इसके बारे में बोला था, टोटल प्रेशर, वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।